ये कल क्योंकि टाइम नहीं है तो सो नहीं कह पाए, पर ये बात खास समझने की है। या लियो कह रहे हैं, श्री पुरुषोत्तमे वળી विचार्યું હવે પ્રકાર શો કરીએ, મારી સેવા અને કથારસ નિરૂપવા તનુ ધરીએ। ये तनु धरिए प्रथम स्कंध को विषय हो कि पहले मटेरियल तो सप्लाई करो। तो भगवान की सेवा को मटेरियल होना चाहिए, भगवान की कथा को मटेरियल होना चाहिए। भगवान की सेवा को मटेरियल कहां से आएगो? ध्यान से समझो, वो माया विद्या से आएगो। भगवान की सेवा का जो मटेरियल है वो माया विद्या से आएगो, और भगवान की सेवा करने के जो अंडरस्टैंडिंग है वो लीला कथा सुनाएगी। उन दोनों को क्लब करके या लिए महाप्रभु जी निबंध में आज्ञा करें हैं कि जाकी ज्ञान से मुक्ति होवे है, वाकु स्वरूपेण आनंद मिले है, पर वाके देह इंद्रिया आदि सब व्यर्थ चले जाए हैं। और जाकू भक्ति मिले है, वाकु तो इन्हीं देह इंद्रियादि विषयंसु माने वो माया विद्या के जो प्रोडक्ट हैं उनको वो भगवान के साथ रैलिश कर सके है। वाके तरह को एक पूरा एक यूनिफिकेशन को प्रोग्राम में माया विद्या जो दासी और जो वाकू पसंद आ रही है, भक्ति सुंदरी बे मूरत प्रगटावी, भक्ति सुंदरी ने माया दासी। अरे समझो भक्ति वाकी रानी होगी ना तो रा के साथ बाजू में बैठेगी ना, घर को काम कौन करेगा? वाकू माया की तरह से उन काम घर के काम में लगा दोगे तो कि नख खराब हो जाएंगे, हाथ खराब हो जाएंगे, रफ हाथ हो जाएंगे, पैर खराब हो जाएंगे, नखें बिगड़ जाएंगे, केस बिगड़ जाएंगे कचरा साफ करते करते। तो भक्ति सुंदरी को तो वही तरह से पैम्पर करके रखना पड़ेगा ना, बस कोई घर काम लिया जाएगा। वो इंटरव्यू में मैंने पूछो कि तुमको रसोई बनानी आवे तो उनकी रसोई बनाने वाली चाहिए कि वाइफ चाहिए? प्रॉब्लम ये है तुमको पहला ही सवाल ये हो कि हाँ शादी को प्रपोजल है, सच्ची बात है, बोले तुम्हारा शौक क्या है, हमारा शौक क्या है? उन्होंने कहा अच्छा तुमको रसोई बनानी आवे तो उनकी तुमको रसोई बनाने वाली चाहिए कि वाइफ चाहिए? अब तो घाटन चाहिए, बर्तन मानने वाली, कपड़ा धोने वाली कि वाइफ चाहिए? भाई पर वो वाइफ की कुछ तो डिग्निटी होगी कि नहीं? दरिद्र के यहां नहीं होगी भले। जो भक्ति सुंदरी है और माया दासी है तो वैसे काय को नहीं काम लेना घर को? जो माया दासी जब अवेलेबल है वह कुछ छुट्टी काय को छोड़नी कि यहां वहां भागे, बस घर को काम लो। वो घर को काम जो है वो लियो जा रहे हो है, दारागार पुत्राप्त वित्ते पराणी आत्मना से माया दासी को अपन लगा दियो एंगेज काम, घर को काम करने के लिए। नंदन नंदन कर घर को ठाकुर आप हो रहे चेहरे, वो भी अपने साथ काम कर रही है दासी की तरह। वो ये आखिरी सिस्टम है, अपन गाली गलौज की सिस्टम नहीं है। वो लीला की तरह आपको देखोगे ना कि जो ये अवतार प्रकट भयो है वो कौन सी तरह की लीला कर रहे हो कि वो माया को वो दासी बना रहे हो है, दासी से वो सेवा करवा रहे हो कौन की? भक्ति की। अब हम गोसाई बालक हैं आजकल भक्ति को माया की दासी बना के करवा रहे हैं। वो एक कथा पची एक दूसरे प्रकट पुरुषोत्तम की लीला है वह लीला को बेचारे गोपाल दास जी को ख्याल भी नहीं होगा, बोले होंगे ये इनको पता नहीं है। तो सो भक्त जीवना भाग विस्तर्या, इच्छा करी हरिसार, तेणे हेते आपो पे प्रकट्या, श्री वल्लभ राजकुमार, पूर्ण ब्रह्म श्री लक्ष्मण सुत, पुरुषोत्तम श्री विठ्ठलनाथ, श्री गोकुल मां प्रकट पधार्या, सजन कीधा सनाथ। ये आखो जो सेटअप है, ये सेटअप में देखो ध्यान से देखो, जो बात बताना चाह रहे हैं गोपाल दास जी वो ये बात बताना चाह रहे हैं कि जा तरह की को नित्य लीला परिकर में उनने ये सारी बात बता दी है वहां कि वहां वृंदावन भी है, वहां वन भी है, वहां गाय भी है, वहां ये भी है, सब कुछ वो है। और वही पाछो लेके फिर जो है सो ये आचार्य भी वहां पाछो प्रकट भयो, गोकुल में प्रकट पधार्या, स्वजन कीधा सनाथ। स्वजन मने मनोरथी कराने वाले सेठिया नहीं हो, स्वजन मने ठाकुर जी की घर में सेवा करने वाले सेवा कथा परायण जीव जो हैं वो महाप्रभु जी गोसाई जी को स्वजन लग रहे हैं। मनोरथ के और भागवत कथा के यजमान बनने वाले दुष्ट जन नहीं। ये आखो सर्ग लीला को रॉ मटेरियल है जाको आचार्य ने अपने स्वरूप से गवर्न किया है और समझाया है गोपाल दास जी के एंगल से। सो यहां सबसे पहले
गोपाल दास जी कितने चालाक है तो नहीं कहूंगा, चतुर है कहूंगा। चालाकी थोड़ा डिरोगेटिव वर्ड है, तो चतुर जो है वो प्रिरोगेटिव है। तो कितने चतुर है देखो, अभी गाली दे चुके हैं कर्म जड़ आसुर अग्नि उपासक। और महाप्रभु जी की जेनोलॉजी ट्रेस करें, यज्ञ पुरुष श्रुति नागुण गाय जी। देखो, यदि कर्म करने वाले सब जड़ आसुर है तो महाप्रभु जी के पूर्वज कौन थे? महाप्रभु जी को खुद का स्वरूप क्या है? यज्ञ भोक्ता, यज्ञ करता, चतुर्वर्ग विशारद। बात समझो धीरज से, बात धीरज से समझो। वो कर्म को गाली देने के लिए गाली नहीं दी है, भगवान की लीला के दो मोड क्या हैं वो समझाने के लिए वहां बताइए बात। वही कर्म, वही संसार, वही जो है वो जड़ता भगवान की सेवा में जब वक्त विनियोग हो जाए ना, तो श्री लक्ष्मण सुत श्री विठल वल्लभ राय जी स्मरण करता दुष्कृत जाए जी। सारे दुष्कृत जो हैं वो वहां में से निवृत्त हो जाएंगे। वहां में दुष्कर्म क्यों पैदा हो रहे हो है? क्योंकि तुम वाकु भूल के दुष्कर्म कर रहे हो, तब दुष्कर्म है वो। वाकु याद करके, वाके लिए, वाकी आज्ञा सु, वो जैसे कह रहे हो वासु तरह से कर रहे हो, तो वही दुष्कर्म के बजाय वो सारे कर्म। एक बात ध्यान समझो, घर संसार अपना भक्ति को अंग बन जाए तो कर्म भक्ति को अंग नहीं बन सकेगा? कोई बाप मारे को बैरे कर्म और भक्ति के। सकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानव। ये सब पूरी जो महाप्रभु जी की वंश परंपरा है वो कर्मकांडी ब्राह्मणन की वंश परंपरा है। तो क्या कर्म जड़ आसुर अन्य उपासकन की परंपरा है? गोपाल दास जी बहुत सावधानी से जाकू गाली दी है। वही कोई पाछिया जैसे अपन वल्लभाख्यान में पहलो और छेल्लो पाछो गाँव है ना, से जाकू गाली दे रहे हैं वाकू पाछो ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि देखो यज्ञ पुरुष ना श्रुति गुण गाय जी। गाय श्रुति गुण रूप अहर्निश धरी ध्यान विचार, आनंद रूप अनुपम सुंदर पामे नहीं कोई पार। बात समझ में आई मेरी? दुष्कर्म कहां हो रहे हो है? सत्कर्म भी दुष्कर्म हो जा रहे हो और दुष्कर्म भी पाछो सत्कर्म हो सके। ये सारो जो है वो स्पोर्ट में आपको भाग लेते भाई आना चाहिए। मैं अक्सर आपको यही उदाहरण दूं, कैसो हॉकी में अपन बॉल लेके यहां वहां दौड़ते फिरे चारों ओर मैदान में, तो वो हॉकी की एक्सपर्ट कहवाओगे। पर क्रिकेट में या तरह से बॉल लेके दौड़ते फिरो कि अब छोड़ो ही नहीं तो क्रिकेट को क्या रूप होएगा वो तो कभी सोचो कि एक वक्त तुम्हारे बैट के आगे बॉल आगे और लेके सारे मैदान में दौड़ रहे हो हॉकी की तरह। अरे हॉकी हॉकी करते हो जाओगे वहां। तो वो बात को समझो कि वो बॉल को लेके दौड़नो के बॉल को हिट करनो, ये सब नियम जो हैं वो स्पोर्ट के हैं। जा स्पोर्ट में जो नियम है वह नियम में वो सच्चो है। ऐसे वाके जो बड़ो पैनोरामिक व्यू में कुछ और नियम होते, पैनोरामिक व्यू होते, पैनोरामिक रूल्स होते, या छोटे से संप्रदाय में पूर्ण पुरुष प्रमाण पंथा व्याख्याता वेदांत ग्रंथ सर्वे रस रूप कीधा पोता ने सिद्धांत। वहां को बहुत छोटा सा फोकस एक पार्ट है, फोकस किया हुआ पार्ट है। वाके कुछ और रूल है, वो वहां आउट है वो यहां आउट नहीं है, यहां आउट है वो वहां आउट नहीं है। बात समझे? अपन क्या है कि पुष्टि मार्ग और पुष्टि संप्रदाय को कंफ्यूज कर रहे हैं। वासु ये सारो कबाड़ा हो रहे हैं। पुष्टि मार्ग और पुष्टि संप्रदाय एक फिनोमिना नहीं है। पुष्टि मार्ग तो महाप्रभु जी के प्रकट होने के पहले वादिन प्रकट हो गए हो, जा दिन भगवान ने जीव को पुष्टि जीव के तरह वर्ण किया, वादिन पुष्टि मार्ग प्रकट हो गया। वह पुष्टि मार्ग में से पुष्टि संप्रदाय तो 500 बरस पहले महाप्रभु जी ने प्रकट किया, क्योंकि भगवान को भी कुछ ऐसे लगे हो कि भाई या बात को मार्ग जो मैं खुद अटेंड कर रहे हूं वाके बजाय मेरे कोई रिप्रेजेंटेटिव आचार्य चैत्य वपुषा स्वगति आवे, मेरी या पुष्टि मार्गी गति को कोई ट्रेस करके और ऐसा कोई संप्रदाय प्रवर्तन करे, वाके लिए एक दूसरा एक नयो पुरुष प्रमाण पंथा प्रकट किया है, वो पुष्टि संप्रदाय है। और वह पुष्टि संप्रदाय के सारे रूल वाके नहीं है, वाके सारे रूल यहां नहीं है। बात समझ में आई ना? वहां भगवान पे सवारी करी जा सके, वहां भगवान पे सवारी करी जा सके,
वहां भगवान के साथ बहुत सारे व्यवहार गाली देने के भी हो सके हैं। अपने यहाँ भक्ति के जो रूल हैं, वहां में जितनी गाली देने की अलाउड है वो दे सको, नहीं दे सको तो नहीं दे सको, डंडो तो करनी पड़ेगी। तुम समझो कि कोई वक्त ब्रजभक्तन ने ठाकुर जी को तुलसी चरण में समर्पिएगी, उनको कहें के समर्पो तो उनको हंसी आएगी, ठाकुर जी को भी हंसी आएगी कि क्या कर रहे हो यार तुम लोग, तुम्हारे मेरे बीच ये तो संबंध होता ही नहीं कि तुम मेरे चरण में तुलसी समर्पो। अपने को कंपलसरी है, पुष्टि मार्ग में एंट्री नहीं हो रही है तुलसी समर्पे बिना। या को वा लीला से क्या संबंध, बात समझ में आई? ये पुष्टि संप्रदाय का रूल है। मैं नहीं समझू कि इतनी 16,000 गोपिकान में से और इतने गोप बालकन में से और नंद यशोदा जी ने कोई ने तुलसी की कंठी पहरी होगी अष्टाक्षर माला के गुरु जी के सामने नाम सान के कान फूको, ये जरूरत ही नहीं होती। काय को कान फूके? ठाकुर जी जब खुद प्रकट भयो, हमें कान फूकने की जरूरत क्या है? वो रूल पुष्टि मार्ग का नहीं है। बात समझ में आई? ये पूर्ण पुरुष प्रमाण पंथा व्याख्याता वेदांत ने जो पुष्टि संप्रदाय प्रवर्तित किया है, वाकई रूल्स हैं। अपन इन दोनों रूल्स को अननेसेसरी कंफ्यूज कर रहे हैं, अननेसेसरीली कंफ्यूज कर रहे हैं। वाको नियम यहां सब लागू नहीं होगा, या को नियम वहां लागू नहीं होगा। दोनों में वाइड एंगल और नैरो एंगल को, फोकस्ड एंगल को एक बेसिक डिफरेंस है। आपको कॉन्ट्रास्ट करने की जरूरत नहीं है, वो आपको बैकग्राउंड और फिगर के तरह प्रॉपरली समझने की जरूरत है। वो समझोगे तो ये सारी बात समझ में आएगी। वालिए वहां श्री लक्ष्मण सुत श्री वल्लभ राय जी स्मरण करता दुष्कृत जाय जी, कलिजन तरवा नहीं अवर उपाय जी, यज्ञ पुरुष हरिना श्रुति गुण गाय जी। ये मंगलाचरण कियो, समझ में आई ना? विसर्ग लीला को, विसर्ग लीला को ये मंगलाचरण या लिए जरूरी है क्योंकि विसर्ग लीला में वराह प्रकट में वेद के उद्धार के लिए, वेद के उद्धार के लिए प्रकट हुए हैं। वेद के उद्धार के लिए प्रकट हुए क्योंकि ऑर्गेनाइज करना है। जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया है वह कुछ डिसऑर्गेनाइज, और जैसे अपने यहां वो अन्न के भंडार में ऐसे पड़े पड़े धान सड़ गए, चूहे खा गए, ऐसे नहीं खाने देने। वह को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर मेंटेनेंस करना है। वह के लिए टाइम टू टाइम भगवान ने अवतार प्रकट होके उनको ऑर्गेनाइज किया है अलग रूपन में, सब देवतान के रूप में, सब रूपन में। वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो क्रिएटेड जो रॉ मटेरियल है, वह को ऑर्गेनाइजेशन वो विसर्ग है करके। वो विसर्ग लीला की परिभाषा में क्या कहें कि ब्रह्मणों गुण वैषम्याद विसर्ग पौरुष स्मृत। जो क्रिएटर है वाके गुण वैषम्य के अनुसार वह को ऑर्गेनाइज करना, भाई या को यहां प्लेस है या को यहां प्लेस है। जैसे मैंने आपको कल बताया कि देखो, यदि ये देखो पेंटिंग को देखो आप थोड़ा ध्यान से, दूर गिरिराज जी दिख रहे हैं। पेड़ की हाइट से गिरिराज जी कितने छोटे हैं? क्वार्टर से भी छोटे हैं। क्वार्टर से छोटे होने के बाद तुम्हारी आंख तुमको यूं कह रही है कि गिरिराज जी पेड़ से छोटे हैं? पेड़ से बहुत बड़े हैं। ऐसे तो कई पेड़ गिरिराज जी में समा जाएंगे। उनको दूर बता दिया है या के लिए उनको बड़प्पन या पेड़ सु घट नहीं रहे है। पास बताए हो तो ना, गिरिराज जी पास बताए होते और पेड़ इतना ऊंचा बताया तो मैंने सब समझ जाते कि गिरिराज जी कोई टटपुंजिया पहाड़ जैसे पहाड़ी है, कोई गिरिराज नहीं है। इतनी दूर बता दियो, ऑलमोस्ट पेड़ जो है गिरिराज जी से ऊपर जा रहे है। वाके बावजूद भी गिरिराज जी ही बड़ो है, पेड़ बड़ो नहीं है। ये जो प्लेसमेंट है या प्लेसमेंट की ब्यूटी समझो, कौन सी चीज को दूर रखनी, कौन सी चीज को पास रखनी, कौन सी चीज को लंबी बतानी, कौन सी चीज को टूंकी बतानी। जाको टूंकी बतानी हो वह को कहां प्लेस करना हो, जाको ऊंची बतानी हो। अब यदि दोनों बातें बतानी है कि पेड़ के नीचे महाप्रभु जी विराज रहे हैं और वो पेड़ जो है वो गिरिराज जी की तलहटी में है, कैसे बताएगो? ऐसे बताएगो कि गिरिराज जी यहां नीचे हैं, पेड़ के नीचे। वो चट्टान जैसे दिखेंगे, पर्वत जैसे दिखेंगे ही नहीं। बहुत बड़ी डेप्थ दे दी अंदर।
छोटे से गिरिराज जी बताए, आंख तुमको यूं कभी नहीं कहेगी कि पेड़ से छोटे हैं गिरिराज जी। आंख हर वक्त यही कहेगी गिरिराज जी बहुत बड़े हैं, पेड़ तो बहुत छोटा है। ये सब प्लेसमेंट को रोल है ऑर्गेनाइजेशन को। पेंटिंग में अपने को या तरह से मोटिव को, फिगर को, बैकग्राउंड को या तरह से ऑर्गेनाइज करनी पड़े। जब ऑर्गेनाइज करो तो वो चित्र में आर्टिस्टिक ब्यूटी और सेंस क्रिएट हो है, नहीं तो नॉनसेंसिकल आर्ट हो जाए। आयो ख्याल में? एक बात ध्यान से समझो, देखो पाछो देखो, पेड़ की जो हाइट और महाप्रभु जी की हाइट मोर देन हाफ है कि नहीं? पेड़ की हाइट से मोर देन हाफ कुछ महाप्रभु जी की हाइट लग रही है। अब क्या इतने महाप्रभु जी ताड़ होते तो खाली विराज तो पेड़ के इतने पास तक जावे? नहीं, क्या वाने चतुराई करी है चित्रकार ने, महाप्रभु जी को आगे खसे बिराजवा दी है, पेड़ को पीछे रख दिया। अब तुम्हारी आंख तुमको यूं नहीं कह रही है कि महाप्रभु जी इतने लंबे होते, ताड़ की तिहाई होते। यद्यपि पेंटिंग में फुटपट्टी से माप के देखोगे तो ताड़ की तिहाई दिख रहे हैं महाप्रभु जी पर, अब ताड़ की तिहाई नहीं दिख रहे हैं। आंख क्या कह रही है तुमको? आंख ये समझा रही है महाप्रभु जी आगे विराजे हुए हैं ना, हाइट ज्यादा दिख रही है, पेड़ पीछे है ना, हाइट छोटी दिख रही है। गिरिराज जी और पीछे है ना, भले हाइट छोटी दिख रही है पर बहुत बड़ी हाइट है। आंख तुमको समझा रही है ये बात। ये नाम विसर्ग है। कलर इकट्ठो करनो, ब्रश इकट्ठो करनो, कैनवास इकट्ठो करनो, डिजाइन इकट्ठी करनी, वो सब सर्ग है। और ये जो या को प्लेसमेंट है, ये विसर्ग है। वो विसर्ग की जो लीला है, वह विसर्ग की लीला को कैसे करी, ये पेंटिंग को देखोगे ना अपने सामने रेडीमेड एकदम रेकनर की तरह है ये पेंटिंग। सर्ग क्या है, विसर्ग क्या है, स्थान क्या है, पोषण क्या है, उति क्या है, मनवंतर क्या है, निरोध क्या है, सब यहां में मिलेगा एक पेंटिंग में। दशविध लीला मिलेगी, इवन आश्रय मिलेगा दृष्टि हो तो। सो ध्यान से समझो कि गाय श्रुति गुण रूप अहरनिश, धरी ध्यान विचार, आनंद रूप अनुपम सुंदर, पामे नहीं कोई पार। यहां प्राणपति प्राकट्य कारण, काइक कहूं मति मंद, ये विसर्ग लीला को उपक्रम है 3 कड़ी में। वाक्य बाद हरसुर विधाता नवलहे, साक्षात ब्रह्मानंद, श्री वृंदावन चंद मुखुरुचि अग्नि ते अवतार। वो गुण वैषम्याद विसर्ग पौरुष स्मृता, पौरुष के प्रकट होने को जो डिस्क्रिप्शन है वो विसर्ग है। उन्होंने मैटर क्रिएट हो गई, रॉ मटेरियल, वह को ऑर्गेनाइजर एक पर्सन भी तो होना चाहिए ना, जो रॉ मटेरियल को ऑर्गेनाइज करे और ऑर्गेनाइज करके डिस्ट्रीब्यूट करे, ऐसा भी तो एक पर्सन चाहिए ना। वो पुरुष जो प्रकट होना चाहिए, वो पुरुष जो है वो प्रकट होने को वर्णन करने के लिए कह रहे हैं कि हरसुर विधाता नवलहे, साक्षात ब्रह्मानंद, श्री वृंदावन चंद्र मुख रुचि अग्नि ते अवतार। वो वाकु पुरुष, वो पुरुष या विसर्ग लीला में प्रकट भयो है, वाकु ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब देखो भूल नहीं रहे हैं, द्विज तिलक त्रिभुवन नाम निरुपम रूप अंगीकार, देवलोक दुंदुभिवाद गिया, आनंद करे रे निशंक, असुर तिमिर उच्छेदवा भुवि वल्लभ देव। भुवि अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो। निरोध लीला प्रकट करने के लिए यह अवतार है, साधना प्रणाली से, लीला प्रणाली से नहीं, भक्ति प्रणाली से निरोध प्रकट करने के लिए अवतार है। सो भगवान एव ही फलम स यथावीर भवेद भुवि। वो भुवि पे प्रकट होके वह को निरोध लीला को कैसे ऑर्गेनाइज फिर से करनी, रिमोल्ड कैसे करनी, वह निरोध लीला को जो उतने वाइड एंगल में, वाइड स्पेक्ट्रम में घटित हुई थी निरोध लीला को, वह को भक्ति की साधना में कैसे फिर से रीमॉडल करनी, वह के लिए असुर तिमिर उच्छेदवा भुवि वल्लभ देव मयंक। यहां आचार्य नहीं कह के देव कर रहे हैं, एक हेतु यह कि आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि यह एक उनकी क्रीड़ा है। देव क्रीड़ा विजिगीषा मोद मद स्वप्न कांति गतिशु, वह की देवता होने की बाबा को देवता कह के ग्लोरीफाई कर रहे हो, ये देव एक प्रकट हो गया है।
कि जो या तरीके की क्रीड़ा करेगा भूमि पे, कि जितने भी पुष्टि जीव हैं उनको वह उनके स्वरूप और गुण और नाम लीला में निरुद्ध करने के लिए एक क्रीड़ा करने वालों एक देव प्रकट हो गया, भुवि वल्लभ देव मयंक। ये जो है वो उनको आचार्यता का रूप है। और जब आचार्यता को रूप बतायो तब पहली बात यह आ रही है कि आचिनोति ही शास्त्राणी, शास्त्र को आचयन नहीं करे। हमसे सवाल मत करियो, हम शास्त्र को जवाब नहीं देंगे, तुम पूछने वाले हो कौन? अरे भाई, तो तुम आचार्य बनने वाले कौन हो? बेवकूफे ऐसे सोचे ना, हमारे सामने सवाल मत करियो क्योंकि हम पुरुषोत्तम हैं। पूछोगे तो हमारा अपमान हो जाएगा, परिश्रम हो जाएगा। अरे तो डॉक्टर को अपनी नाड़ी दिखा रहे हैं, वहां परिश्रम है, तो डॉक्टर को पहले दवाखाना में से बाहर निकल के फुटपाथ पे बैठना चाहिए ना। दवाखाना क्या चलाना चाहिए? एक तो दवाखाना में डिस्पेंसरी खोल के बैठे और फिर अपन क्या कि भाई ना तकलीफ देखो, परिश्रम हो रहे हमको, अभी पढ़ रहे। अब इंजेक्शन कौन देगा? वो कंपाउंडर दे देगा, समाधानी। ये कोई लीला है? ये कोई लीला है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा सामर्थ्य कर्तुम की लीला है क्या? क्या चक्कर क्या है ये? समाधानी काय को कंपाउंडिंग करेगो? और नहीं, प्रसादी बीड़ा दे देगो, मठड़ी भी दे देगो, प्रसादी तुलसी की माला भी दे देगो। अभी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ काय को रहे हो यार? जागो ना, तुम पढ़ रहे हो तो हमको भी जगने की जरूरत क्या है तुम्हारे आने के लिए? हम भी अपने घर में पढ़ेंगे। तो वो बात बता रहे हैं कि असुर तिमिर उच्छेद व पूर्ण पुरुष प्रमाण पंथा। प्रमाण पंथ या पुरुष है। ये अभी सब हम लोग कह रहे हैं कि नहीं हम तो प्रमेय पंथी हैं। अरे तुम्हारा बाप प्रमाण पंथ है, तुम प्रमेय पंथी कैसे हो गए? अपने बाप की तो औलाद हो कि नहीं? तुम्हारा बाप पूर्ण प्रमाण पंथा है एज पर गोपाल दास जी। और यदि गुसाई जी की वाणी माने, गुसाई जी भी यही बात कह रहे हैं कि आचार्य चरण जो है वो प्रमाण पंथा है, पूर्ण पुरुष। प्रमाण पंथा होते भय भी पूर्ण पुरुष है और पूर्ण पुरुष होते भय भी प्रमाण पंथा है। वो तो बाइफर्केशन नहीं कर रहे हैं, सेगमेंटेशन नहीं कर रहे हैं कि हम तो प्रमेय पंथा है। प्रमेय पंथा या लिए कि तुमने पढ़े नहीं है, लड्डू पूड़ी मछली के एग्जीबिशन कर रहे हो, या लिए प्रमेय पंथा हो। ग्रंथ पढ़ो तो तुम भी प्रमाण पंथा हो जाओगे। ग्रंथ के जो संशय हैं उनको निराकरण करो तो तुम भी प्रमाण पंथा हो जाओगे। वो करना नहीं है, सबकी ऐसा जीव की चटोकड़ी को मजा लेना, एक्सप्लॉइटेशन करना, तो प्रमेय पंथा होना ही पड़ेगा। फिर तो प्रमेय पंथा भी होना पड़ेगा प्रमेय पंथा के बजाय। प्रमेय माने समझे? डायबिटीज। तो प्रमेय पंथा से ही काम नहीं चलेगा, फिर तो प्रमेय पंथा होना पड़ेगा। एकदम एक्यूट डायबिटीज का भी पंथ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यह बात को समझो कि पूर्ण पुरुष प्रमाण पंथा व्याख्याता वेदांत ग्रंथ सर्वे रस रूप की धा पोताने सिद्धांत। ये ब्यूटी है महाप्रभु जी की, ये महाप्रभु जी की ब्यूटी है। या द्विज तनुधारी लीला तनुधारी की कोई ब्यूटी है, कोई ग्लोरी है, तो या जात की ग्लोरी है। या ग्लोरी को लेकर प्रकट भयो है। तो आचिनोति ही शास्त्राणी अपने आचार में स्थापित कियो है। रसिक रसना रसिक वाणी जानी नर नवखंड ऊर्ध्व पंथा स्वयश वस्र्यो वाधियो ब्रह्मांड। अपनो स्वयश कैसे पसर्यो है कि अमेरिका में भी 56 भोग और इंग्लैंड में भी 56 भोग और ऐसे ऑस्ट्रेलिया में भी 56 भोग। ले तेरी 56 भोग, दे तेरी 56 भोग, आज 56 भोग, कल 56 भोग, नहीं 56 भोग तो कुंडवारा भोग। अरे क्या लफड़ा लगा रखे है। प्रमेय पंथी सब लोग हम हो गए। या आचार्य को प्रमाण पंथा को गौरव देखो कि ऊर्ध्व पंथा स्वयश प्रसर्यो वाधियो ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांडे जेना यश न माया तेना फेसबुक पर कोटि अनंत हो गया। फेसबुक पर सबके कोटि अनंत यश हो रहे हैं, तो है छा चकी वादियो जय बस्यो फेसबुक में धीमंत। ऐसा नहीं है भाई, कुछ और कथा है यहाँ महाप्रभु जी की, ये कथा नहीं है। वो वाकू गाली दे रहे हो फेसबुक पे, वो वाकू गाली दे रहे हो ऊर्ध्व पंथा प्रयश फेसबुक पे एकदम ग्लोबलाइजेशन गाली को।
तो वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। मुझे ये फेसबुक देखो ना, गोस्वामी बालकन की गाली गलौच ही चलती रहे निरंतर, शास्त्र कुछ चले ही नहीं। तो ऊर्ध्वपंथा प्रवेश, वो एकदम ग्लोबलाइजेशन पे वो यश प्रसर गए है सबको के सब गाली गलौच कर रहे हैं। अतुल अमल उद्योत उदयो भूतल द्विज मार्तंड भक्ति मार्ग केसरी गजमाइक मत खंड श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म स्थाप्या जेना रूप कोटि अनंग। यहां तक उनने, ध्यान से समझो, इतना प्रमाण रूपता महाप्रभु जी की प्रकट करके दिखाई। आचार्य को प्रमाण चयन करना चाहिए, प्रमाण को चयन करने को मॉडल क्या हतो, और वह प्रमाण के चयन को मॉडल पूरा बहुत सारी बातें हैं, वह मैं अभी डिटेल में अपन नहीं जा सके, पर वाक्य बाद प्रमाण के बाद साधन आ रहे है। स्वमार्ग स्थिर स्थापवा आपवा भजनानंद नाम आप्या जीव ने शुभ मिष्ट मकरंद मुख मुख मकरंद अनेक जीव ने कृपा करवा देशांतर प्रवेश कोमल पद जा कमल विल से धन्य कहूं ते देश अंग बंग कलिंग कैकट मागध मरुसुरसंद ते तामसना पद हर्या प्रताप रजगंध कनक स्नान शतमण सुवर्ण कराव्यू महिपाल ते मुकी वेगे चालिया राय दृष्टि न पाचीवाल। डॉलर के लिए हम अपने जन्माष्टमी को उत्सव छोड़ के अमेरिका जा रहे हैं, और वो कनक स्नान शतमण सुवर्ण कराव्यू महिपाल तेहू की वेगे चालिया राय दृष्टि न पाचीवाल। वही सोना के डॉलर के लिए हम चक्कर मार रहे हैं, गतागतं काम कामा लभंते डॉलरम लभंते की तरह। ये महाप्रभु जी एक ऐसा आचार्य पंथा हतो के जाने तेमु की वेगे चालिया, देखो नहीं वा के तरफ नाया भय बेकार को अशुद्ध जल है। क्या देखना है, कोई में गट्स है, हमारे में गट्स कहां वल्लभाख्यान चले गो यहां में आखो, ये वल्लभाख्यान है, ध्यान से समझो, या तरीके को वल्लभाख्यान है, क्योंकि महाप्रभु जी स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं, महाप्रभु जी स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य दंभादि रहितम नरम, दंभादि रहितम नरम, दंभादि माने लोभ पूजार्थ भगवत सेवा नहीं होनी चाहिए, वाके लिए उनने देखियो तक नहीं। अपने एक एक डॉलर के लिए यमुना जी को एक उत्सव करें, वहां 2-4 बूंद स्विमिंग पूल में पधरा दें और वहां में कहें कि डुबकी लगाओ और तुमको यमुना जी को स्नान मिलेगा, और टिकट ले लेके डॉलर की टिकट लेने के लिए लाख रुपया एक स्विमिंग पूल पे इकट्ठे हो जाए। ये क्या ये ऊर्ध्वपन था, ये यश है? गलत यश अपन ने एक्वायर कर लिया है, अपन अपयश हासिल कर रहे हैं, यश नहीं हासिल कर रहे हैं, कुछ कौभांड हो गया है। ये जो महाप्रभु को वल्लभाख्यान है वो कोई दूसरी लीला पे फोकस करना चाह रहे हो। ये कह रहे हैं कि बालक हैं वहां यूनिवर्स में जाके ग्लोबलाइजेशन पुष्टि मार्ग को कर रहे हैं। अरे ग्लोबलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, डिग्रेडेशन पुष्टि मार्ग को कर रहे हैं कि जा तुम्हारे बाप ने ऐसो कनक स्नान शतमण सुवर्ण सरा करायु महिपाल तेमु की वेगे चालिया राय दृष्टि न पाचीवाल। तुम वाक्य पीछे नहीं धर रहे हो तो कहवा रहे हो यहाँ से कि हमको आना है अमेरिका, स्पॉन्सर कर दो ना हमारी ट्रिप को, क्योंकि 150-50 हजार डॉलर मिल जाए। क्या है लफड़ा, कितने कुछ लफड़ा हो गया है। कहीं न कहीं वो कर्म जड़ासुर अन्य उपासक भजन धर्म थी हीन अपन हो गए हैं, वाकई ये सब प्रमाण है। भजन धर्म में ये सारी बातें नहीं होती।